आज यानी 6 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। ये बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, किसानों और महिलाओं को राहत देने और विकास पर फोकस करता है, खासकर विकसित महाराष्ट्र की दिशा में। आइए जानते हैं इस बजट की 5 बड़ी बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ना भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। पहला आता है शेतकरी कर्ज माफी योजना। इस बजट में किसानों को बड़ी राहत मिली है। 3 सितंबर 2025 तक का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। ये योजना शेतकरी कल्याण पर फोकस करती है और पिछले वादों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र बजट में इसके साथ ही समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र के बजट में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना जारी। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना जारी रहेगी, जिसमें योग्य महिलाओं को प्रति महीने 1,500 रुपए की सहायता मिलती रहेगी। हालांकि इसे 2,100 रुपए तक बढ़ाने की अटकलें थी, लेकिन इस बार कोई बढ़ोतरी घोषित नहीं हुई। ये योजना पिछले सालों में 36,000 करोड़ से ज्यादा की है और महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा हिस्सा बनी हुई है। कृषि में एआई और टेक्नोलॉजी पर जोर। महाराष्ट्र ने ऐतिहासिक एग्रीकल्चर एआई पॉलिसी 2026-29 लॉन्च की। इस बजट में इसमें खास तौर पर जोर दिया गया है। 14 से 15 फसलों के लिए इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, महाविस्तार एआई प्लेटफॉर्म, ट्राइबल भाषाओं सहित और एग्रीस्टैक स्कीम के तहत 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए एग्रीकल्चर कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज और अनिश्चित मौसम से जूझते किसानों के लिए गेम चेंजर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और नई विकास परियोजनाएं। वधावन में चौथा मुंबई पोर्ट विकसित किया जाएगा, वो भी वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के साथ। कई एयरपोर्ट्स जैसे लातूर, बारामती और अमरावती में नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू होगी। केंद्र से मिले फंड्स जैसे 98,306 करोड़ टैक्स डिवॉल्यूशन का उपयोग हाई स्पीड रेल, मेट्रो और ग्रोथ हब्स एमएमआर, पुणे, नागपुर में किया जाएगा। राज्य 5 साल में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रख रहा है। उद्योग और निवेश पर जोर। राज्य में उद्योग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उद्योग, निवेश और सेवा नीति घोषित की गई है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक राज्य की आय में उद्योगों की भागीदारी 30% तक पहुंचाना है। इसके लिए इन्वेस्ट महाराष्ट्र नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है और हर जिले में एमएसएमई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस नीति के माध्यम से करीब 50 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। साथ ही सूक्ष्म और लघु उद्योगों और सेवा क्षेत्र के लिए अलग अलग आयुक्तालय बनाए जाएंगे। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।